तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ के एक और टाइप पे बात करेंगे जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़ का ये टॉपिक है। मान ले कि एक गुलाब का पौधा, इसके अगर पंखुड़ियों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए और अगर इसके पत्तों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग तरह का तो काम करता ही है, साथ ही साथ इनका जो सेल्स है, सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। लेकिन अगर पंखुड़ियों को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक ही तरह का सेल्स एक जगह पे ग्रुप बनाया हुआ है और पत्तों में भी एक ही तरह का सेल्स ग्रुप बनाया हुआ है। इससे पहले पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि इस तरह के ग्रुप्स को कहा जाता है टिश्यू। एक ही तरह का सेल्स जब ग्रुप बनाता है, सिमिलर स्ट्रक्चर का सेल, और जो कि एक साथ काम करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, तो उस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट टिश्यू को ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है। अनडिफरेंशिएटेड सेल पे भी हमने लास्ट वीडियो पे बात किया था। ये उस तरह का सेल होता है जिसका कोई डेफिनेट फंक्शन अलॉटेड नहीं होता है। वो अब मैच्योर करने वाला है, आगे चल के वो मैच्योर करेगा और कोई एक परमानेंट शेप और साइज लेगा और परमानेंट फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स, वो डिवाइड कर सकता है और आगे चल के ये इवॉल्व होता है परमानेंट टिश्यू पे। ओके, सो ये आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलता कहाँ है? लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एक पौधे का जो रूट है, रूट का जो टिप है, रूट टिप में जो कि ग्रो करता है रूट टिप में, और फिर स्टेम का जो टॉप होता है, स्टेम का जो टिप है, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है जिसे कि एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। और स्टेम जो है, स्टेम के आउटर रीजन में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है जिसे कि लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। और जो नोड है, इन नोड्स के आसपास भी एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखता है जिसे कि कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि आगे चल के इवॉल्व करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, फिर इवॉल्व करता है और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू है? जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है, मतलब इसका जो फंक्शन है ये डिफाइंड हो चुका है और ये जो सेल से बना हुआ होता है वो सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। ये जो पेटल सेल्स है और ये जो लीव सेल्स है, ये सारे डिवाइड नहीं कर सकता है और ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये सब परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? जो एक ही तरह के सेल से बना हुआ टिश्यू होता है उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा तरह के टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो फिर उस टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। चलिए इनको समझते हैं, कहाँ पर ये मिलता है ये देखते हैं। अगर हम एक प्लांट के स्टेम को काट दें तो यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है, उस क्रॉस सेक्शन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये वो क्रॉस सेक्शन है, ये वो वाला क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा को एनलार्ज करके देखें, यहाँ पर इस तरह से हम अगर एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर हमें बहुत जगह पे सिंपल परमानेंट टिश्यू और बहुत जगह पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दिखेगा। जैसे कि इस जगह पे आप गौर करें, इस रीजन में हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा, इस रीजन में भी हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा और यहाँ पर भी सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा। ये जो है ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है इस जगह पे। और यहाँ पर इस जगह पे ये एग्जाम्पल है जाइलम का। दिस इज जाइलम। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम करता क्या है? रूट से
पानी, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इस जगह पे, ये जो रीजन है इस जगह पे आपको फ्लोएम दिखेगा। फ्लोएम क्या करता है? प्लांट के लीव्स से जो न्यूट्रिशन है उसे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। वैसे यहाँ पर हमने बहुत जगह पे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी देखा। अब वो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसे भी कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग टाइप में। 3 टाइप में इसे कैटेगराइज किया जाता है बेसिकली। पहले को कहा जाता है पैरेन्काइमा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो ये पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल है। यहाँ पर पैरेन्काइमा आपको दिखेगा और यहाँ पर इस जगह पे पैरेन्काइमा दिखेगा। दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा। यहाँ पर आपको कोलेनकाइमा दिखेगा, दिस इज कोलेनकाइमा। वैसे इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग थोड़ी ही देर में बात कर रहे हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय आप इस फिगर के साथ मैच कर लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे पैरेन्काइमा से, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि क्रॉस सेक्शन किसे कहा जाता है। 2 सिलेंडर्स है यहाँ पर, और ये जो है ये एक्सिस है, इसका नेचुरल एक्सिस है। इन सिलेंडर्स का नेचुरल एक्सिस है। नेचुरल एक्सिस मतलब सिलेंडर का टॉप में जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर से पार होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, इसे इसका नेचुरल एक्सिस कहा जाता है। ये भी इसका नेचुरल एक्सिस है। अब अगर इन सिलेंडर्स को हम काटें, पहले सिलेंडर को अगर हम कुछ इस तरह से काटते हैं कि जो नेचुरल एक्सिस है उस नेचुरल एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लेन में अगर हम इस सिलेंडर को काटते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। और अगर हम इस सिलेंडर को कुछ ऐसे काटे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलली हम जब इसे काटते हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन। इस ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन को इन शॉर्ट ट्रांसवर्स सेक्शन भी कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन को इन शॉर्ट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे किससे? हम शुरुआत करेंगे पैरेन्काइमा से। चलिए, यहाँ पर पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन और ये पैरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये जो पैरेन्काइमा है ये सबसे कॉमन सिंपल टिश्यू है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो सेल्स है, जिन सेल्स से पैरेन्काइमा टिश्यू बना हुआ होता है, वो रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड होता है, उतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। दे हैव थिन सेल वॉल। अगर आप इस फिगर में देखें यहाँ पर, तो आपको पतला सा सेल वॉल यहाँ पर दिखेगा, बहुत ही पतला सेल वॉल दिखेगा। दे आर लिविंग सेल्स। ये सारे सेल्स जो है ये लिविंग सेल्स होता है। आगे चल के जब आप कोलेनकाइमा पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना हुआ है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना हुआ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड। लूजली अरेंज्ड मतलब बहुत ही डेंसली पैक्ड नहीं होता है, और लूजली अरेंज्ड होने के कारण ही सेल्स के बीच स्पेसेस रह जाता है, जिसे कि इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिए इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखेगा, यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखेगा। मतलब बहुत सारे सेल्स अगर लूजली पैक्ड होगा, बहुत डेंसली अगर पैक्ड ना हो, तो बीच बीच में ये जो गैप है इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस हम कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू में हमें दिखता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये फूड, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है।
दिस टिश्यू इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो सॉफ्ट पार्ट है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट, ये अगर स्टेम हुआ तो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब पार्ट यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर आप पिछले फिगर को याद कीजिए, कुछ ऐसे जाइलम, फ्लोएम इस तरह से था। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, हम बात कर रहे थे ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, ये पैरेन्काइमा है। तो ये बीच वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है स्टेम का, ये इस सॉफ्ट पार्ट में पैरेन्काइमा पाया जाता है। और साथ ही साथ लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स के पल्प्स में, खासकर फ्रूट्स में पाया जाता है और फ्लावर्स में पाया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। उस तरह के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जैसे कि लीव्स में, पत्तों में जो पैरेन्काइमा होता है, उन पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए पत्ते हरे होते हैं और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इस तरह के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाया जाता है प्लांट्स, उन प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज़ होता है। यहाँ पर बीच बीच में देखे, जैसे यहाँ पर बीच बीच में देखे एयर कैविटीज़ है। तो इस तरह के पैरेन्काइमा में जहाँ पर कि एयर कैविटीज़ होता है, उस तरह के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। और बीच में जो ये गैप होता है जिसमें कि हवा भरा हुआ होता है, या एयर कैविटी जो है बीच में, ये क्या करता है, ये बुओयेंसी प्रोवाइड करता है इस प्लांट को, जिसके कारण ये पानी में फ्लोट कर सकता है। तो ये तो हो गया पैरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोलेन्काइमा पे। ये कोलेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन और ये कोलेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। दे आर लिविंग सेल्स। कोलेन्काइमा टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ होता है वो सारे लिविंग सेल्स है। इससे पहले ही हमने ये बात कर लिया है। ये जो सेल्स है ये इरेगुलरली थिकन्ड हो जाता है एट द कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स पे थिकनिंग होता है। किसके कारण थिकनिंग होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है कॉर्नर्स पे, तो जिसके कारण कि कॉर्नर्स जो है थिकन्ड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। यहाँ पर बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलता है, पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलता है। दिस टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है, दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम, टेंड्रिल्स एटसेट्रा ऑफ प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स। आप पूछेंगे क्लाइंबर्स क्या है, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह के जो पेड़ हैं जो कि क्लाइंब करता है, अगर इसे सपोर्ट मिले तो ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है, इन सब को क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो इन क्लाइंबर्स का जो स्टेम होता है ये बहुत लचीला होता है। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप छू के देखिएगा, इनका जो स्टेम्स है बहुत लचीला होता है। ये लचीलापन किसके कारण आता है, ये कोलेन्काइमा के कारण आता है। और ये टेंड्रिल्स क्या है, उस तरह का पेड़ जो क्लाइंबर्स है उसके आगे के हिस्से में आप देखिएगा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कि टेंड्रिल्स कहा जाता है। ये भी बहुत लचीला होता है। क्यों होता है, कोलेन्काइमा के कारण होता है। दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन पेटियोल एंड मिडरिब ऑफ लीव्स। डाइकॉट्स के लीव्स में मिलता है, मोनोकॉट्स के लीव्स में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कुछ कि ये पेटियोल क्या है, मिडरिब क्या है और डाइकॉट्स क्या है। चलिए देखते हैं। एक पत्ता, वो ब्रांच के साथ जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता है पेटियोल। दिस इज पेटियोल। और ये जो पत्ते का बीच वाला हिस्सा है जो वेन है इसे कहा जाता है मिडरिब। सो दिस इज मिडरिब। सो पेटियोल और मिडरिब में, पत्ते के पेटियोल और मिडरिब में कोलेन्काइमा मिलता है जो कि इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ना ये डाइकॉट्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है मोनोकॉट और दूसरे को कहा जाता है डाइकॉट। कैसे समझेंगे कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है? बीज, जो बीज है उस बीज के स्ट्रक्चर से आप समझेंगे कि कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मटर के दाने को लेते हैं, मटर का दाना मतलब बीज हो गया, ये सीड हो गया।
इसमें आप क्लियरली दो डिस्टिंक्ट हिस्सा पाएंगे। तो इस तरह का जो बीज है, जिस पेड़ का ये बीज है, उस पेड़ को डाइकॉट कहा जाता है। और जिस पेड़ के बीज में दो हिस्सा नहीं पाया जाता है, वो सिंगल एक ही पार्ट होता है, उसे मोनोकॉट कहा जाता है। सो डाइकॉट्स के लीव्स के पेटियोल और मिडरिब में मिलता है कोलेनकाइमा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये स्क्लेरेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डेड सेल से बना हुआ होता है, जबकि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल से बना हुआ होता है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। आपको वो यहां पर दिख रहा है, बड़ा लंबा होता है और ये नैरो होता है। इट मेक्स द प्लांट पार्ट्स हार्ड। जहां पर स्क्लेरेनकाइमा होता है वो पार्ट बहुत ही हार्ड होता है एंड स्टिफ भी होता है। एंड इट प्रोवाइड्स, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, या प्लांट का जो पार्ट है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोकोनट का जो बाहरी खोल होता है, नारियल का बाहरी खोल जो होता है, ये बाहरी खोल बहुत हार्ड होता है। किस लिए हार्ड होता है? क्योंकि यहां पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है, उसका जो सेल्स है, उस सेल का जो वॉल है वो बहुत ही मोटा हो जाता है। किसके कारण मोटा हो जाता है? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वो मोटा होता है। जबकि कोलेनकाइमा के केस में हमने क्या देखा था, वहाँ भी डिपोजिशन होता है, सेल वॉल के कॉर्नर्स में डिपोजिशन होता है, लेकिन वहाँ किसका डिपोजिशन होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के केस में सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए ये बहुत हार्ड होता है। और नॉर्मली वॉल्स इतना थिक हो जाता है, सेल वॉल इतना थिक हो जाता है कि बीच में इंटरनल स्पेस, दैट मीन इस सेल के बीच में कोई भी एनफ स्पेस नहीं बचता है। और स्पेस रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो डेड सेल है, स्पेस ना रहे तो और बेहतर है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वैस्क्यूलर बंडल्स। इससे पहले हमने जो फिगर देखा था, जो स्टेम को काट के हमने उसका क्रॉस सेक्शन देखा था, वहां पर हमने देखा था जो वैस्क्यूलर बंडल्स है, दैट मीन फ्लोएम और जाइलम, उसके साथ लगभग सटा हुआ हमें स्क्लेरेनकाइमा दिखा था। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वैस्क्यूलर बंडल्स, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। जो लीव्स का वेन्स होता है उसके चारों तरफ भी स्क्लेरेनकाइमा मौजूद होता है, और जो हार्ड कवरिंग होता है सीड्स का और नट्स का, वहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा मौजूद होता है। अब वापस से एक बार स्टेम वाले फिगर में जाते हैं। तो हमने इस क्रॉस सेक्शन में क्या देखा था कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, इसी को पिथ कहा जाता है या फिर ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है स्टेम का। यहाँ पर पेरेनकाइमा पाया जाता है। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो टिश्यू है ये पेरेनकाइमा टिश्यू है। देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है यहाँ पर, और पतला सा यहाँ पर सेल वॉल है। पेरेनकाइमा आपको इस जगह पे भी दिखता है, यहाँ पर ये भी टिश्यू जो है ये पेरेनकाइमा टिश्यू है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये कोलेनकाइमा है, थोड़ा बाहरी हिस्सा जो है ये कोलेनकाइमा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इस स्टेम को। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा। जैसे कि हमने बात किया था जो वैस्क्यूलर बंडल है, दैट मीन फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ पर है, फ्लोएम यहाँ पर है, और ये जाइलम है। ये सारे जो आपको गोल गोल दिख रहा है ये जाइलम है। तो ये जो वैस्क्यूलर बंडल है, इस बंडल के अराउंड इस जगह पे स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पे बात किया। फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। लेकिन उसे जानने से पहले आपके कोर्स में एक और चीज़ है जो कि है एपिडर्मिस। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिडर्मिस पे बात करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।